दोस्तों इंडिया 2008 में चंद्रयान मिशन का चांद पर लैंड होने वाला का चौथा देश बन गया था। 11 सालों के बाद और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जुलाई 2019 को इंडिया के साउथ पोल पर लैंड होने वाला का पहला देश बनना चाहता था। इससे पहले चांद पर केवल अमेरिका के और चाइना और रशिया के चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं। इनमें से कोई भी साउथ कोर पे नहीं जा चुका है। इन 11 सालों के मेहनत पर तब नहीं फिर गया जब लगभग 3.5 लाख किलोमीटर का यह सफर चंद्रयान 2 ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। चांद के लैंड होने के महज 2.1 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क टूट गया। 4 सालों के बाद इसरो एक बार रेडी है चंद्रयान 3 के साथ इस आधे पूरे हुए मिशन को पूरा करने के लिए। 4 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन अब तक कोई देश चांद तक नहीं पहुंच चुका है और इसीलिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो इस बार इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ हो। इसलिए दोस्तों यूनिट्स बीट के इस वीडियो में आज चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रयान 2 से संपर्क 6 सितंबर 2019 में टूटा था और दिनों के बाद उसका मलबा चांद के सरफेस पर बिखरा हुआ पाया गया था। लेकिन अब चंद्रयान 3 बनकर रेडी हो चुका है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में पहुंचा दिया गया है। 14 जुलाई को काफी ज्यादा सही है, इसीलिए इस दिन को लॉन्चिंग करने की डेट तय की गई है। मिशन का पहला काम है चांद के सरफेस पर सेफ्टी के साथ लैंड करना। ऐसा करना काफी क्रूशियल होगा क्योंकि 2019 में इसे के टाइम चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। 2019 में भी इजराइल अपने स्पेसक्राफ्ट चांद पे भेजा था और भी क्रैश हो गया था। इस साल अप्रैल में जापान में ऑक्यूटो लैंडर पर भेजा था और वो भी क्रैश हो गया। इसलिए इंडिया ऐसा करके इन देशों से भी आगे निकलना चाहता है। मिशन में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 का मेन लैंडर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर से एक रोवर चांद के सरफेस पे आएगी। सरफेस को एक्सप्लोर करते हुए कई रिसर्च को रोल करेगा। भले ही चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया है, लेकिन भी कठिन और का मंगल का जिसे 2013 में इसरो ने लॉन्च किया था सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया था। जबकि चांद से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,440 किलोमीटर है। मंगलयान मिशन में दूरी 65 करोड़ मीटर के आसपास है। ऐसा पहली बार में करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया था। इन स्पेस स्टेशन में दूसरे देशों के बहुत ज्यादा रुपए खर्च हुए थे। इसरो इस मिशन को काफी कम खर्च में अंजाम देता है। इसरो ने मंगलयान लगभग 470 करोड़ में ही बना लिया था। कल ग्रह तक पहुंचा दिया था। 70 करोड़ रुपए यूं तो सुनने में बहुत, लगभग 65 करोड़ किलोमीटर दूर जाने के लिए अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि इसे कन्वर्ट किया जाए तो मंगलयान ने 12 किलोमीटर केवल 7 रुपए ही खर्च किए थे। ऑटो रिक्शा के किराए से भी कम कीमत है। चांद 2 मिशन जो फेल हो गया, ये 800 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। इस बार चंद्रयान 3 में इससे भी कम यानी 610 करोड़ रुपए ही लगे हैं। सवाल यह है कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंट है। तो चंद्रयान 2 में केवल 3 चीजें थी। एक था ऑर्बिटल, चांद की ऑर्बिट का चक्कर लगाने वाला था। एक था लैंडर था जो स्पेस की सरफेस पर लैंड करने वाला था। के अंदर एक रोवर था जो चांद की सरफेस चलकर मिशन को कंप्लीट करने वाला था। लैंडर और रोवर टूट गया था, लेकिन ऑर्बिटल सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में सेट हो गया था। आज भी उस इसरो का कंटेंट बना हुआ है और अपने मिशन को सक्सेसफुली करा है। इसीलिए चंद्रयान 3 के लिए नया ऑर्बिटल नहीं बनाया गया है। मिशन में केवल लैंडर और रोवर है। जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे साउथ पोल काफी खतरनाक होगा। चांद के इस जगह पर कभी सूरज पड़ती ही नहीं, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -166 डिग्री सेल्सियस होता है। अंधेरा होने की वजह से यह क्लियर नहीं है कि यहाँ की सरफेस कैसी है, पर कोई लिक्विड तो नहीं मौजूद है। अंदाजे के मुताबिक पे हाइड्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लाखों टन जमा हुआ पानी की भी संभावना है। इसके अलावा सिल्वर, अमोनिया, मरकरी जैसे एलिमेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। होने के अंदाजे में कंफर्मेशन को चंद्रयान बदल सकता है कि इन फ्यूचर जब इंसान टेक्नोलॉजी और ज्यादा इम्प्रूव कर ले, इन रिसोर्सेज के दुनिया के फायदे के लिए किया जा रहा है। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम इसरो VM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिससे
इंडिया में ही बनाया गया है। और दोस्तों जो चांद पे रोवर चलेगा उसमें 6 व्हील्स लगे हुए हैं ही। इसमें निरेगा और कैमरा भी लगा हुआ है। मदद से ये चांद के सरफेसेस की फोटो भी क्लिक करेगा कि रोवर जिस लैंडर के थ्रू पर पहुंचेगा मून लैंडर में व्हील्स नहीं लगे होंगे बल्कि 4 लेग है थ्रो या सरफेस पर लैंड करेगा। रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा लेकिन इसका कनेक्शन बना रहेगा। इसे चारों तरफ घुमाने का काम करेगा। सवाल उठता है कि इसरो इस लैंडर से कनेक्शन कैसे बनाता है। रोवर सबसे पहले सिंगल चांद पर मौजूद लैंडर को भेजेगा और फिर यह अपने सिंगल आईडीएस को भेजेगा। क्लिक करने के बाद आईडीएसन को भेजेगा और यह ठीक तरह से काम करेगा।